आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सरदार पटेल ने दी श्रद्धांजलि। आधुनिक भारत का निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी शामिल। क्या भारत के वास्ते एकता की है विशेषता। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके प्रदेश भर में राखी थी एकता दौड़। जयपुर में सीआरपीएफ अधिकारी और जवान दौड़ में भी शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में कई कार्यक्रमों में भी शामिल। क्या कृषि खेतर ने रोजगार के रूप में अपनावे नौजवान। आज प्रदेश में प्रति चक्रवाती तंत्र सरसों एक सप्ताह ताणी मौसम रहेला सूखो। तापमान में डी वेला बत्ती उतार चढ़ाव। खबरों में आपको घणो घणो स्वागत। खबर विगतवार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली रा पटेल चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कराया। कार्यक्रम में बोलता थका गृह मंत्री कहा कि सरदार पटेल के बिना आज रा भारत की कल्पना नहीं करी जा सके है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। तो भारतीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह सवेरे आदरांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है वो शायद न होता। सरदार साहब ही थे जिनकी कुशल राजनीतिक विचक्षण क्षमता ने पूरे देश को एक किया। देश को विभाजित करना, खंड खंड करने के लिए उस वक्त भी देश विरोधी ताकतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे जूनागढ़ हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे लक्षद्वीप को भारत में समाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराना हो या महान पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद की रियासत को भारत के अंदर समाविष्ट करना हो। हर जगह पे सरदार साहब की कुनेही थी जिसने परिणाम लाया और आज का भारत का मानचित्र हमारे सामने है। आधुनिक भारत का निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 147वीं जयंती है। इस मौके गुजरात रा केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड राखी जी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड की सलामी लेना। परेड में बीएसएफ और 5 राज्यों पुलिस बल मौजूद रहा। इनके साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 रा 6 पुलिस खेल पदक विजेता भी शामिल हुआ। कार्यक्रम में बोलता थका प्रधानमंत्री कहा कि भारत रे वास्ते राष्ट्रीय एकता खास है। इस मौके वे मोरबी हादसा में जान गवावाड़ा खातर दुख जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए वहां और पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। तो लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। आज देश इसी कर्तव्य बोध से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज देश में हर कोने में, हर गांव में, हर वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुंच रही है। आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुफ्त वैक्सीन लग रही है, तो अरुणाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध है। आज अगर एम्स गोरखपुर में है, तो बिलासपुर, दरभंगा और गुवाहाटी और राजकोट समेत देश के दूसरे शहरों में भी है। आज एक और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके प्रदेश भर में आज एकता रैली राखी जा रही है। इन्हीं कड़ी में जयपुर में सीआरपीएफ कानिसू एकता रैली राखी जी। यह रैली अल्बर्ट हॉल सु सरोवर स्मृति वनमाला पूरी वेगी। दौड़ में सीआरपीएफ अधिकारी और जवान शामिल हुआ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है। आज उनकी याद में ये यूनिटी रन जो प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया मूवमेंट का जो सपना है, उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत वृहद रूप से दौड़ की जा रही है। लगभग 750 जिलों के अंदर 75,000 यूनिटी रन आज की जा रही हैं, जिसका समय भी यही है। आज देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इन्हीं कड़ी में जयपुर में भी सीआरपीएफ कानिसू राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गयो। इन्हीं मौके सीआरपीएफ आईजी विक्रम सहगल बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच के कारण ही सीआरपीएफ आज इन मुकाम वाला है। बठाई सीआरपीएफ का कमांडेंट पूनम गुप्ता कहा कि सीआरपीएफ इन बगत 6 महिला बटालियन है जो देश की सुरक्षा रो जिम्मो संभाल राखी है। 7 अक्टूबर को इसको संगठित किया गया था और तब से आरएफ की 5 यूनिट चिन्हित की गई थी, जिन्हें खड़ा किया गया सिर्फ इसी रोल के लिए कि वो दंगे फसाद और इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सके। 2018 के अंदर 5 और यूनिट को खड़ा किया गया। इस तरीके से 15 यूनिट आज रैपिड एक्शन फोर्स की देश के लगभग सभी भागों में डिप्लॉयड है, जिसके की कार्य क्षेत्र सेंसिटिविटी को देखते हुए निर्धारित किए गए हैं। सीआरपीएफ का जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत स्वयं को फिट करने के लिए पीटी से हम लोग करते हैं और तकरीबन किस जगह भी किसी भी इलाके के अंदर में सीआरपीएफ का कोई जवान अगर तैनात है तो उसका दिन की जो समाप्ति है वो खेल से ही खत्म होती है। गेम का मैंडेटरी पीरियड होता है। अदनामी गिरामी प्लेयर्स सीआरपीएफ ने देश को दिए हैं, जिसमें पद्मश्री श्री गुरबचन सिंह
रंधावा श्रीमती एन कुंजो रानू जो कमांडेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हैं श्री कुंजो रानी। अर्जुन अवार्डी 16 सीआरपीएफ के अंदर में आज तैनात हैं। कुल 36 टीमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की है, जो ऑल इंडिया पुलिस लेवल के जो गेम्स होते हैं उसके अंदर में प्रतिनिधित्व करते हैं। झुंझुनू स्वर्ण जयंती मैदान में भी आज एकता रैली राखी जी। जिंडा घनी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस जवाना रसाथे पटनिया भी शामिल पिया। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोडी, पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा दौड़ हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि एकता रो संदेश देवा खातर दौड़ रो आयोजन कर्यो गयो है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आज़ादी में योगदान था और विशेष तौर से आज़ादी के बाद रियासतों का एकीकरण में जो अमूल्य उनका योगदान था, जिस तरह से जो है रियासतें एक हुई, अखंड भारत का निर्माण हुआ, उसमें निश्चित रूप से उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए एकता दिवस के रूप में ये आज का दिन मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पुलिस विभाग से भी लगभग 120 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और एक बहुत अच्छा संदेश एकता का, यूनिटी का जो है पूरे जिले में, प्रदेश में और देश में इस दौड़ से गया। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। हम भी दौड़े और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी हमेशा स्वस्थ रहो और ऐसे ही अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को एंजॉय करो। दौसा जिला में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रे मौके राष्ट्रीय एकता रो संदेश देवा खातर राष्ट्रीय एकता रैली काढ़ेगी। इन दौरान राष्ट्रीय एकता रो संदेश देवा साथ ही राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाएगी। आज़ादी के बाद भारतीय एकता में नेशनल यूनियन का निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उस उपलक्ष्य में जयंती गाने से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सीरीज में आज बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जैसे एकता दौड़, शपथ, एकता के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम, पुलिस द्वारा मार्च पास्ट, बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। तो उसकी कड़ी में एक कार्यक्रम लेता रन फॉर यूनिटी। इसके लिए दौसा जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट से लेकर पीजी कॉलेज तक दौड़ का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण का निसू आज जयपुर और विद्याधर नगर खेतर में राष्ट्रीय एकता रैली काढ़ेगी। रैली रमाय युवा मामला और खेल महकमा प्रमुख शासन सचिव नरेश ठकराल, खेल महकमा उप सचिव जीएल शर्मा समेत नौजवान शामिल किया। इन सब के सहयोग से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें इन सभी संस्थानों के बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है और शपथ ली है कि जिस तरह से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता के लिए जो भी किया है, उनसे प्रेरणा लेके हम भी देश के लिए यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मौके 12 में भी एकता रैली काढ़ेगी। श्रीराम स्टेडियम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण अमेठा दौड़ ने झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके पावना रैली में शामिल लोगों ने राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की शपथ दिलाया। हाड़ौती दोरामाड़ा आया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी रमाए एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुआ। राठौड़ तेली समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल व्यापार पछे वे कृषि उपज मंडी में व्यापार संग्रह स्नेह दिवाली स्ले मिनल में जलसा रमाए शामिल हुआ। इन मौके वे कहा कि ओम बिरला बूंदीरा काश्तकार अब आधुनिक खेती ने तेजी से अपना लिया है। लेकिन शाम को जब वहां के एम्बेसडर ने रात्रि
बासमती चावल यहाँ नहीं भेज पा रहे। और हमारे इलाके के अंदर, देश के अंदर, देश के अलावा अन्य यूरोपीय देश के अंदर भी मोदी के बासमती चावल की बहुत डिमांड है। कुछ दिन पहले मुझे ईरान के स्पीकर मिले थे। ईरान के स्पीकर ने भी ये कहा, कुछ प्रतिबंध का हवाला दिया, कुछ आपस में द्विपक्षीय संबंधों का हवाला दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मौके सीकर रमाए कई कार्यक्रम राखी जाए। इन मौके राखी जी एकता दौड़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव झंडी दिखा रवाना कराया। इन मौके रैली में शामिल लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई की। अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूं। स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम में आज सीकर जिले में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें डीओ ऑफिस जो अपना धर्मकांटा से लेके और कलेक्ट्रेट तक की रन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा आज शपथ कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा, अखंडता और देश की जो यूनिटी है उसको बढ़ावा देना है। आज के दिन हम अपने जो संकल्प है उसको दोबारा उस पर अपना ध्यान लाते हैं, दृढ़ता से पालना करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो अथक प्रयास किए थे, जिसके कारण आज हमारा देश एक है, जो इतनी रियासतें थी उन्होंने उनको मिला के किया। और उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने जाते जाते या वेस्टर्न कंट्रीज़ के फिलोसफर्स ने कहा था कि ये देश जो है आने वाले 10 सालों में टूट जाएगा, बट आज हमारा देश उससे ज़्यादा मजबूत है, आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपने समाज में सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रे मौके मनाया जा रहा राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान जयपुर में शिक्षा संकुल सु महात्मा गांधी सर्किल ताणी एकता सद्भाव ना दौड़ राखी थी। इंडरबाई स्कूल कॉलेज का पढ़निया अलावा एनसीसी, एनएसएस और स्काउट कैडेट शामिल किया। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जयपुर राजेंद्र शर्मा इन मौके सकला प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाया। जयपुर कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय माथे CSMCA पोर्टल बंद व्यापार विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी कर्या। इन दौरान ICSI जयपुर चैप्टर चेयरमैन CS अभिषेक गोस्वामी नेतृत्व में ज्ञापन सौंपर MCA पोर्टल ने ठीक करवा और ODR और बैलेंस शीट जमा कराबारी तारीख बढ़ाबारी मांग करेगी। कंपनीज की जो एनुअल फाइलिंग होती है उसको फाइल करने की लास्ट डेट 29 अक्टूबर थी। ये एनुअल फाइलिंग MC21 के पोर्टल पर की जाती है। उस पोर्टल पर सर अप्रैल से V2 का वर्जन V3 में कन्वर्ट किया गया है। वो जो कन्वर्जन हुआ है सर आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। डेली के डेली टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री उन्हें दूर नहीं कर रही है। दूसरी बात ये थी कि हमें AOC4 की 29 अक्टूबर लास्ट डेट थी। 29 अक्टूबर से ही इनका पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। कल भी बंद था, आज भी बंद है। वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो हम प्रोफेशनल किस तरह से वहाँ पर एनुअल फाइलिंग करेंगे, ये एक तो हमें सरकार बताए। विधायक राजेंद्र पारीक कहा है कि सीकर शहर में पानी की समस्या सुलझाना खातर करीब 80 करोड़ सु 32 रकम की मंजूरी मिली है। खबरना विसासु बातचीत करता थका वे कहा कि योजना के तहत 9 ओवरहेड टैंक 4 जगह सु और 76 नुआ ट्यूबवेल के साथ 212 किलोमीटर की नवी पाइपलाइन बिछाई जावला। वे नवलगढ़ रोड रा पानी भराव की समस्या रा पेगा सुलझाना रो भरोसो भी दिलाया। पेयजल की जो समस्या बनी हुई है, कई बार महसूस होता है कि कुछ कॉलोनीज में पेयजल समय पे पूरा नहीं पहुंच पा रहा और टेल एंड पे पानी की और भी कमी रहती है। तो 80.17 करोड़ की एक नई स्कीम जो है सैंक्शन करवाई है, जिसमें 9 जो है ओवरहेड टैंक बनेंगे, 4 उसमें जो है स्वच्छ जलाशय बनेंगे और उसमें जो है 76 के करीब ट्यूबवेल, उसमें नए ट्यूबवेल खुदेंगे ताकि उनमें जो है पानी का भरण हो सके। और 212 किलोमीटर करीब उसमें जो है नई पाइपलाइन, राइजिंग मेन वगैरह सब बिछाई जाएगी। और इसका उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जब हमारा नहरी जल जब सीकर में आएगा, उस वक्त हमको ये सोचकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा हम पेयजल की आपूर्ति कैसे करेंगे।
हमारी जब टंकियाँ बन करके तैयार रहेगी तो तत्काल जो है उस पानी का भी हम उपयोग कर पाएंगे। सीवरेज का जो प्रथम फेज का जो हमारा काम है वो करीब दिसंबर में पूरा हो जाएगा। यादीना प्रदेश रो मौसम सूख रहेला और तापमान में खास उतार चढ़ाव व्यापार आसार दी है। नवंबर दूसरा सप्ताह में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ असर से तापमान में गिरावट वह सके है। लाला 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कम तापमान चित्तौड़गढ़ में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो और इसके असर से अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल सभी स्थानों पर तापमान औसत के आसपास है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और अगले एक सप्ताह में तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना है और उम्मीद है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है और औसत से यदि देखें तो नियर एवरेज टेम्परेचर है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी यदि देखें तो 32 से 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़्यादातर स्थानों का है और औसत के करीब है। तो ये सिचुएशन अभी अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगी। कोई वेदर सिस्टम फिलहाल नहीं है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा और तापमान में भी उतार चढ़ाव होने की प्रबल संभावना है। अरब खास खबर एक कर फिर आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सरदार पटेल ने दी श्रद्धांजलि। आधुनिक भारत रा निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी शामिल। क्या भारत में वास्ते एकता रही है विशेषता। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके प्रदेश भर में राखी जी एकता दौड़। जयपुर में सीआरपीएफ अधिकारी और जवान दौड़ में भी शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में कई कार्यक्रमों में भी शामिल। कया कृषि खेतर ने रोजगार रूप में अपनावे जवान। प्रदेश में प्रति चक्रवाती तंत्र असर सु एक सप्ताह ताणी मौसम रहेला सूखो। तापमान में नी पहला बत्ती उतार चढ़ाव। સાથે બુલેટિન અઠે પૂરું. નમસ્કાર.